जानते हैं, उल्टी आरती कर रहे हैं क्योंकि सीधी आरती स्वागत का प्रतीक होती है और उल्टी आरती तुम्हें ये समझाने के लिए हमारे लिए इस घर में तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है केत की। माँ एक बार प्लीज घुंघरू पहन के डांस कर। आज से ये घर का नाम केत की कुंज होगा। माँ क्योंकि इस घर में किसी और की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। इस घर में सिर्फ और सिर्फ केतकी के पति की मनमर्जी चलती है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है वरदान। यानी तुम आज भी हमारे हर बात मानने वाले वही बेटे हो, है ना? है ना वरदान? हाँ माँ। तुम्हें अपनी माँ से प्यार है ना वरदान? बोलो है ना? ठीक है, अच्छी बात है। चल, वरदान अपनी माँ से प्यार भी करता है और माँ की हर बात मानता भी है। चलो, सोच क्या रही हूं? देखा नहीं तुमने? अभी सबके सामने वरदान ने स्वीकार किया कि वो अपनी माँ की हर बात मानेगा, है ना? माँ, हमें तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमसे एक ऐसी बात के लिए नाराज होकर बैठी हैं जिसमें हमारी कोई गलती ही नहीं है। और एक पल में इतना सब कुछ कैसे बदल सकता है? माँ, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था और हमने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना माँ। और माँ, हमारा बंधन इतना कमजोर है जो बुरे समय में आने पर टूट जाएगा। माँ याद करिए, आज सुबह की बात है ना? आपने हमसे कहा था कि आप हमारी अलग से आरती उतारना चाहती हैं, क्योंकि हम वरदान जी को जेल से छुड़ा कर लाए थे। कितना सम्मान, कितनी इज्जत दी थी आपने हमें। हम मानने को तैयार नहीं है कि इतना प्यार, इतनी इज्जत एक पल में नफरत में कैसे बदल सकती है। नहीं, हम विश्वास नहीं मानते। हम नहीं मानते, हमें विश्वास नहीं है माँ। तो चलो, तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। अपनी अलग आरती करवाना चाहती थी ना तुम? ये लो। हाँ, आप ये जानते हैं, उल्टी आरती कर रहे हैं क्योंकि सीधी आरती स्वागत का प्रतीक होती है और उल्टी आरती तुम्हें यह समझाने के लिए कि हम तुम्हारे इस घर से चले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
हमारे लिए इस घर में तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है केतकी। आईने में जब भी अपना चेहरा देखो तो ये काला टिक्का देखकर खुद को याद दिलाना कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। आईने में जब भी अपना चेहरा देखो तो ये काला टिक्का देखकर खुद को याद दिलाना कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वरदान जी, वरदान जी, आपने भी तो कई बार माँ से जिद की होगी और शायद कई बार वो जिद गलत भी हो, लेकिन माँ ने तो आपकी हर जिद मानी है ना। और आज माँ भी जिद कर बैठी है और हम जानते हैं कि वो जिद गलत भी है, लेकिन सिर्फ एक बार उस रिश्ते की इज्जत रखने के लिए क्या हम उनकी वो जिद पूरी नहीं कर सकते? इस घर को बर्बाद करने की जिद कर बैठी है वो, और वो भी किसके लिए? उस आदमी के लिए। अरे केतकी जो है ही नहीं, वो लौट कर कहां से आएगा? जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वैसे ही इतने सालों से पिताजी के ना होने की वजह से माँ का परिवार अधूरा रहा है, और उनका अपने परिवार को पूरा करने की ये तड़प हम समझते हैं, और हम मानते हैं कि उनका रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन आपको उन्हें थोड़ा समय देना होगा। वरदान जी, आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से माँ बहुत गहरे सदमे में होंगी। उन्हें थोड़ा समय दीजिए, समय के साथ वो समझ जाएंगी कि जिन बच्चों के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने इतने साल से कोशिश की है, उन्हीं बच्चों के रिश्ते को तोड़ने की जिद करना ये सही नहीं है। भगवान करे ऐसे ही हो केतकी। सारी जिंदगी बिन बाप के काटी है मैंने। उनकी जिद की वजह से मैं नहीं चाहता कि माँ बेटे में भी दीवार खड़ी हो जाए।
नाचना तो कोई पाप नहीं है ना, तो फिर पापा को माँ के नाचने से इतना गुस्सा क्यों आता था? माँ, एक बार प्लीज घुंघरू पहन के डांस करिए ना। पागल हो गया क्या? अभी पापा आ जाएंगे तुम्हारे। बिल्कुल नहीं। अरे आप पापा से इतना डरती क्यों है? हम है ना आपके बॉडीगार्ड। नहीं वरदान, हम नहीं करेंगे। वरदान सुनो, नहीं वरदान, हम नहीं करेंगे। अरे माँ, आप ड्रामा मत कीजिए, आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि आपका कितना मन कर रहा है। अरे माँ, घर पर कोई नहीं है, दादी भी मंदिर गई है। पापा नहीं, पापा नहीं, मत मारिए माँ को, पापा मत मारिए प्लीज। आज के बाद मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। पापा के मना करने के बाद भी माँ ने मुझे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भेजा, उसकी सजा माँ को मिली। मैं बहुत बुरा लड़का, मैं बहुत बुरा। आज आप सेंचुरी बनाकर ही वापस आएंगे। पापा का फोन आया क्या तो कहना कि कोचिंग है। बैट कहाँ चली? यही तो रखे थे। माँ, कितनी मुश्किल से तो आपको बुलाया था पापा, फिर क्यों आज आपका जिक्र निकला है? और क्यों आज भी आप जैसे आदमी का मां इंतजार कर रही? और कैसे बताऊं उसको, कैसे बताऊं कि उसका सपना टूटने वाला है? आप कभी वापस नहीं आओगे बाबा, आप कभी वापस नहीं आओगे, आप कभी वापस नहीं आओगे। आप कभी वापस नहीं आओगे। माँ, हमें तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं चाहिए। माँ, वैसे मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन आपके लिए मैंने बाहर से नाश्ता ऑर्डर कर दिया था। कोई बात नहीं, जो नहीं आता हम सिखा देंगे। आओ बैठो। अरे लल्ला के आने से पहले ही तुम खाना शुरू कर दी? जिस दिन वरदान इस लड़की से अपना रिश्ता तोड़ देगा, उस दिन हम फिर से उसके लिए इंतजार करेंगे अम्मा।
आप भी नाश्ता शुरू कीजिए। दादी, ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे क्या करती बहुरिया, कितना तीखा बनाया तुमने। माफ कीजिएगा दादी, वो गलती से ज्यादा मिर्च पड़ गई होगी। हम अभी दूसरा पराठा बना कर लाते हैं, आप इधर बैठिए। रुको। आज के बाद इस घर में गलतियों को सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन माँ, कभी कभार तो हर इंसान से गलती होती है ना। बिल्कुल होती है, इसलिए तो सजा भी मिलती है। यही रुको। ये रहा तुम्हारा आज का नाश्ता। खाओ। बहुत हो गया माँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। भाभी के साथ ये सब नाइंसाफी होता है हम नहीं देख पाएंगे। तो मत देखो, चले जाओ। जाओ। बस भाभी, बहुत हो गया। हमने एक बार कह दिया ना कि इसे इसकी सजा पूरी करनी होगी, तो कह दिया, बस बात खत्म। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखना भी नसीब में होगा। आज तो साधना आंटी ने मूड ही बना दिया। केतकी, क्या हुआ? कुछ नहीं वरदान जी, जिस मिठास की आदत थी वो कब हो गई है, इसीलिए तीखा लग रहा है। ऐसे करने से चावल से कंकड़ अलग हो जाते हैं।
ठीक है माँ, चाय। कालिंदी, चावल से कंकड़ तो ऐसे अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो आंखों के कंकड़ बन जाते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाए ये समझ नहीं आता। ये क्या, एक ही कप चाय? यहां 2 लोग बैठे नजर नहीं आ रहे तुम्हें? हम एक और कप लेके आते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। सास और होने वाली बहू दोनों आधी आधी पी लेंगे। कालिंदी बेटा,